ताबूत के मानी रुजू के हैं, और इसे ताबूत इसलिए कहते हैं कि जो चीज इसमें से निकाली जाती है वो फिर इसी में वापस डाल दी जाती है। ताबूत यानी लकड़ी का एक संदूक, और सकीना यानी इसमें ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिनसे तुम्हारी तस्कीन हो जाएगी। मुख्तलिफ हवालों से मालूम होता है कि ताबूत सकीना हजरत आदम का संदूक था। आपके बाद नस्ल दर नस्ल चलते चलते हजरत याकूब तक पहुंचा, फिर बनी इसराइल के अंबिया में चलता रहा। बनी इसराइल इस संदूक को लड़ाई में आगे रखते थे और अल्लाह ताला इसकी बरकत से उनको फतह नसीब करते थे। जब बनी इसराइल ने नाफरमानी की तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कौम अमालका, जो कि जालूत गुलायत की कौम थी, उसको बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। उन्होंने बनी इसराइल और इनके शहरों को ताराज किया, इन्हें इलाका बदर भी किया, इनकी औलादों को कत्ल और गिरफ्तार भी किया और ताबूत सकीना भी साथ ले गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जबकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जालूत और उसकी कौम को ताबूत की वजह से मुख्तलिफ आजमाइशों में गिरफ्तार किया। बाज़ रिवायात में आता है कि जालूत की कौम इस ताबूत को जिस शहर में भेजती थी वहां पर एक वबा फैल जाती थी, बाज़ जगहों पर कुदरती आफात नाजिल होती थी। सो एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने ताबूत को बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हंका दिया कि जो आजमाइशें उन पर आ रही हैं वो बनी इसराइल पर आए। फरिश्ते इन बैलों को हाँक कर तालूत के दरवाजे पर ले गए। सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि फरिश्ते इसे उठा लाएंगे, या फिर बराह रास्त फरिश्ते उठा लाए, और ताबूत का लौटना अल्लाह के नेक बंदे तालूत की बादशाहत की दलील ठहरी। कुरान मजीद में इरशाद है, इन लोगों से उनके नबी ने कहा कि तालूत के बादशाह होने की अलामत यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक यानी ताबूत सकीना वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन कल्ब का सामान है, और वो कुछ अशिया भी हैं जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। इसको फरिश्ते उठाकर लाएंगे और बिलाशुबा इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। बनी इसराइल तालूत की क़यादत में अमालका से लड़े, और हजरत दाऊद जो तालूत के लश्कर में शामिल थे और अभी तक नबूवत से सरफराज नहीं हुए थे, उन्होंने बहुत बहादुरी से कफार का मुकाबला किया और जालूत जो कि काफिरों का बादशाह था उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद को बादशाहत, हिकमत और नबूवत अता फरमाई और जो चाहा इल्म दिया। मजीद इसके बारे में कुरान और हदीस में मुकम्मल खामोशी है। लेकिन ताबूत सकीना यहूदी मजहब में बहुत अहमियत का हामिल है और इसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है, और मसीहियत में भी ये अहमियत का हामिल है और इसका जिक्र उनकी किताबों में भी मिलता है। बहवाला सैम्यूल बाब अव्वल, इसके मुताबिक बनी इसराइल इस संदूक को बड़ा मुतबर्रक और अपने लिए फतह और नुसरत का निशान समझते थे। जब ये संदूक इनके हाथ से निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत जवाब दे गई और हर एक इसराइली ये सोचने लगा कि खुदा की रहमत हमसे दूर हो गई और अब हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। यहूदियों और मसीहियों के नजरिए के मुताबिक ताबूत सकीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के कहने पर बनाया था और उसमें वो पत्थर की लौहें लाकर रखी थी जो उनको खुदा ने कोहे सीना पर दी थी और जिनमें यहूदी मजहब की तालीमात बयान की गई थी, यानी कि वो टैबलेट्स जिन पे के 10 कमांडमेंट्स दर्ज थी, वो टैबलेट्स इस ताबूत सकीना में महफूज थी। ये भी कहा जाता है कि इसमें हजरत मूसा का आसा और मन्नो सलबा भी रखा गया था जो बनी इसराइल के लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान से नाजिल किया था। ये बहुत मुक़द्दस ताबूत शुमार किया जाता था और हमेशा मजहबी रहनुमा इसको उठाया करते थे और इसकी हिफाजत के लिए फौज का एक दस्ता भी हमेशा साथ रहता था। नीज ये बनी इसराइल के नजदीक फतह और बरकत की अलामत ये ताबूत सकीना था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा नस्ब कर दिया जाता था। हजरत दाऊद ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन उस मुकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है, लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह ये मुकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मुकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया,
लेकिन बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी। वो यहां से माले गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना भी कहीं गायब हो गया। रिवायात में यह भी आता है कि जब ईरानियों ने बाबिल पर हमला किया और बनी इसराइल को वहां से रिहा करवा दिया और उनको आजादी दे दी और ये सब वापस फलस्तीन आ गए, तो यहां पर इस हैकल की तामीर दोबारा की गई। और रिवायात में यह भी आता है कि इन्हीं ईरानियों ने तंग आकर आखिर में इस हैकल को दूसरी दफा तबाह कर दिया। बाइबल के मुताबिक इसमें हजरत यूसुफ का जस्द मुबारक और बाइबल ही की बाज रिवायात की रूह से हड्डियां और कपड़े थे और इसे हजरत मूसा मिस्र से अपने साथ लाए थे। क़ससुल अंबिया में है कि इस मुतबर्रक संदूक में तौरात का असल नुस्खा हजरत मूसा और हजरत हारून के असा और पैराहन और मन्नो सलवा का मर्तबान महफूज है। बाज रिवायात के मुताबिक फलस्तीनियों ने इसे इसराइलियों से छीन कर अपने मंदिर बैतुजून में रख दिया था। कुरान मजीद में इसके बारे में तसरीह है कि जब इसराइलियों के हाथों से ये संदूक निकल गया तो फरिश्ते इसकी हिफाजत पर मामूर थे और इसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रकात थे, जिनमें पत्थर की वो तख्तियां जो तूरे सीना पर अल्लाह ने हजरत मूसा को दी थी, उनके अलावा तौरात का वो असल नुस्खा जिसे हजरत मूसा ने लिखवा कर बनी लावी की हिफाजत में दे दिया था। गालिबन हजरत मूसा का असा भी इसी संदूक के अंदर था। आज भी बहुत से माहिरीन आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरकर्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयां करते रहते हैं। कुछ के नजदीक इसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि ये मशरिक वस्ता में मौजूद है और कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल किसी को भी कामयाबी नसीब नहीं हुई। एक बुजुर्ग के बकौल ये ताबूत कैसरानी कबीले के इलाके गरबन में मौजूद है। गरबन पाकिस्तान के जिला डेरा गाजी खान की एक तहसील तौसा शरीफ में है। यहूदियों के यहाँ इस ताबूत की अहमियत इस लिहाज से भी है कि वो भी उन्हीं अंबिया के मानने वाले हैं, लिहाजा ये मुकद्दसात हैं जिन पर कब्जा करने का वो ख्वाब देखते हैं। ताहम ताबूत सकीना के बारे में कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं की जा सकती। जो भी बातें आपसे की गई हैं ये रिवायात में मिलती हैं। कुछ नजरियात मनगढ़ंत हैं, कुछ बातें हैं जो फैला दी गई हैं जिनका शायद हकीकत से कोई ताल्लुक भी ना हो। इनकी हकीकत तवहमात और शैतानी धोखे से शायद कुछ ज्यादा नहीं होगी। हकीकत वही है जिसकी निशानदेही कुरान मजीद में कर दी गई है। कहा यह जाता है कि बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा की बुनियादों में जो खुदाई की जा रही है वो भी शायद इसी का एक हिस्सा है। मशहूर अमरीकी फिल्मसाज स्टीफन स्पील्सबर्ग ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। अंग्रेजी में ताबूत सकीना को ही आर्क ऑफ द कॉवेनेंट कहते हैं, जो कि स्टीफन स्पील्सबर्ग की फिल्म में इंडियाना जोन्स तलाश कर रहा था। इंडियाना जोन्स की तरह और भी बहुत से लोग इसकी तलाश कर रहे हैं। क्या वाकई इसके तबर्रकात ये हैं कि अगर आप इसको जंग में आगे चलाएं तो आपको फतह नसीब होगी, आप पूरी दुनिया पर राज करेंगे, या ये महज क्या साराइयां हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, मन घड़त बातें हैं, ये तो खुदा ही जानता है।